फाइनली बाबर आजम तकरीबन 6 से 7 मंथ के बाद जो है वो अपने घर को वापस आज लौट रहे हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद, उसके बाद T20 सीरीज़ जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड हुई और उसके बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के बाद फाइनली आज बाबर आजम जो है वो अपने घर वापस जा रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो 3 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन मुकर्रर हो गए बिला मुकाबला। तो उसके हवाले से आपसे कुछ बातें शेयर करनी है कि एक समा न्यूज़ के बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं कादर ख्वाजा साहब, और उसकी अनबन हमेशा चलती रहती है AR1 न्यूज़ के शुएब जट के साथ। तो कल कादर ख्वाजा साहब ने एक ट्विटर पे अपना एक मैसेज लिखा था कि बाबर आजम दोबारा जो है वो कैप्टन बनने जा रहे हैं, तो ब्लैकमेलर रोक सकते हो तो रोक लो। तो बेसिकली वो ब्लैकमेलर किसको कहते हैं? शुएब जट को कहते हैं, क्योंकि वो ज़का अशरफ के काफ़ी ज़्यादा करीब थे, तो इसलिए उसको शुएब जट को ब्लैकमेलर कहते रहे। तो अब बात हम जहाँ पे क्रिकेटर एक्सपर्ट हैं, जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, मेरा सवाल उनसे ये है, क्या इस तरह इस कंडीशन में अब हम फिर कप्तान चेंज करने जा रहे हैं? बाबर आजम विदाउट कैप्टन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है उस बंदे पे फिर बर्डन डाल के उस बंदे को जो है वो उस पर बोझ डाल के उसकी गेम को फिर बैंड करना? तो जहाँ पे मेरा माइंड है, जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि बाबर आजम को कप्तान नहीं बनना चाहिए, उसको मज़ीद हम डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब वो परफॉर्म कर रहा है, बड़ी मुश्किल से अपनी फॉर्म को बहाल कर रहा है। आपको पता है कि उसकी एक एक इनिंग पर एक एक शॉट पे वीडियो बनाई जाती है, तो मतलब ये है कि वो ब्रांड ऑफ पाकिस्तान है, और अब उसको मज़ीद कप्तानी दे के डीमोरलाइज आप करेंगे तो मेरे ख्याल में उसके साथ ज्यादती होगी। अगर आपने कैप्टन बनाना ही है, शाहीन अफरीदी जो है उसको आप चलने दें एक दफ़ा। पहली बात तो ये है कि मैं शाहीन अफरीदी के भी हक में नहीं हूँ कि उसको आप कैप्टन बनाएं, क्योंकि जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही है, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं कभी भी उसके हक में नहीं हूँ कि उस बंदे को हम कैप्टन बनाएं। तो खैर बात हो रही है बाबर आजम पे। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस कैप्टन के बाद बनी है, तो उस परफॉर्मेंस को आप देखेंगे तो अगर अगेंस्ट हम ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो उसकी 0 परफॉर्मेंस है, और उसके बाद न्यूजीलैंड में देखें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और उसके बाद हम अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में देखेंगे तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब कि वो बंदा अब मेंटली तौर पर अपने आप को फ्रेश कर रहा है कि वो विदाउट कैप्टनसी, मतलब वो एक एज ए प्लेयर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहा है। मेरे ख्याल में ये उसको भी पता चल गया होगा कि विदाउट कैप्टन मेरे लिए अब खेलना आसान हो चुका है, जिम्मेदारी नहीं है। कैप्टन जो होता है उस पर जिम्मेदारी बॉलिंग की, बैटिंग की, फील्डिंग की, स्कोरिंग रन रेट की, मैच की सिचुएशन की, ओवरऑल तमाम बटन जो होते हैं वो कैप्टन पे होते हैं। तो बाबर आजम अब उन चीज़ों से निकल चुका है। तो दोबारा खुदा के लिए आप दोनों, आप से और जो क्रिकेट को जानते हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो हमारे चेयरमैन बने हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको बजाय बाबर आजम को कप्तानी देने के लिए आप एक वो बंदा चीफ सेलेक्टर बनाएं जो डंडा देना जानता हो, ठीक है? जिस तरह यूनिस खान है, शुएब अख्तर हैं, ठीक है? इस तरह के लोग, जो बंदे मेरिट पे काम करने वाले हो ना, उस बंदे को आपने सबसे पहले आपने अपना बनाना है, चीफ सेलेक्टर बनाना है। वहाब रियाज की कल बेसिकली मुलाकात भी हुई है। उसके बाद जो कोचेज हैं वो आपने फॉरन लेके आने हैं, मतलब आपने गोरा कोच रखना है, आपने कोई पाकिस्तानी कोच नहीं रखना, क्योंकि जिस तरह आपकी टीम का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा कोच नहीं है जो इनको ठीक कर सके। तो ये जो चीज़ है वो आपको गोरे कोच में नजर आएगी, जो इनको डंडा दे के सीधा करेगा, और फिर इनको पता चलेगा भी हमने क्या करना है, हमने इस टीम के साथ कैसे चलना है, हमने कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना। तो बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम के साथ भी ज्यादती होगी, शाहीन अफरीदी के साथ भी ज्यादती होगी, और जो क्रिकेट को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्रिकेट को अच्छे तरीके एनालाइज करते हैं, वो भी आपकी इस बात से डिसएग्री करेंगे कि आपने दोबारा इस बंदे को कैप्टन नहीं बनाना था। हाँ, अगर आपको कप्तान चेंज करने की इतनी ज़रूरत है, अगर आपने करना ही है, तो जो बंदा डिजर्विंग है, रिजवान, आप उसको कैप्टन बनाएं, ठीक है? बाबर आजम को आप डिस्टर्ब ना करें, वो अपने आप को अच्छा अपने आप को दोबारा गेम में लेके आ गया है और अच्छा खेल रहा है। वही हम डिमांड करते हैं कि बाबर आजम जो है वो अच्छी नॉक खेले, पाकिस्तान के लिए कुछ करे। जो मेरी नज़र में अब तक की बाबर आजम की सबसे अच्छी नॉक है वो 2019 के वर्ल्ड कप में बर्मिंघम में थी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जब उन्होंने 100 करके मैच जितवाया था। तो अब उसके बाद उसकी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। तो आप बाबर आजम को खुल कर टाइम भी देना चाहिए। बाबर आजम एज ए प्लेयर बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी तरफ शान मसूद को देखा जाए, जिस तरह से शान मसूद ने कप्तानी की है, तो यकीन करें कि दाद देने के काबिल है। मैंने आज तक अपनी क्रिकेट की, मेरी 35 ईयर एज हो चुकी है, तकरीबन 15 साल से तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है। तो मैंने जब से मैं क्रिकेट की समय रखता हूं, आज तक मैंने ऐसा माइंडसेट वाला प्ले जो कप्तान था मैंने नहीं देखा, जिस तरह से शान मसूद ने आपको डिलीवर करके दिया है। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में खड़े होके आपको ऐसी फील्डिंग सेट करके दी है, ऐसा माइंडसेट दिया है जो एक अच्छे कैप्टन में होना चाहिए। तो ये चीज़ें बाबर आजम को अभी सीखने की ज़रूरत है। बाबर आजम की क्रिकेट अभी बड़ी बड़ी है।
तो जो काम ज़का अशरफ एक अच्छा करके गया है ना, वो यही है, शान मकसूद वाला ही है। तो मेरे ख्याल में अब इसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आप बाबर आजम को एज ए प्लेयर खिलाएं, कोई इशू नहीं है, वो बड़ा अच्छा कर रहा है। ये वर्ल्ड कप देखें, वर्ल्ड कप के बाद अगर देखेंगे कि आपके पास सिचुएशन अच्छी बनती है, ठीक है, ये शाहीन और रिजवान डिलीवर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो है वो कप्तानी चाहे जिस मर्जी बंदे को दे दें, चाहे बाबर को दे दें, लेकिन बाबर को फ्रेश ऑफ माइंड के लिए ये वर्ल्ड खेलने दें एज ए प्लेयर। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को टैग भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।